हेलो बच्चा लोग, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आपके अपने प्यारे चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर। जैसा कि मैंने लास्ट 2 वीडियो आपको कंपनीज के बारे में ऑलरेडी सारा डिस्कशन करके समझाया है एक एक करके कि कंपनी अकाउंटिंग में कंपनी होता क्या है, कितने तरीके के कंपनी को बनाने के लिए हम लोगों को शेयर्स, बैंक लोन, ओनर्स का फंड, इन सब चीजों से रिलेटेड भी हम लोग देखते चले जा रहे थे। जिसमें पहले वीडियो में जो हम लोगों का वीडियो का पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है, राइट। दूसरे वीडियो में मैंने आपको यह समझाया था कि नॉर्मल तरीके से शेयर इशूड एट पार, मतलब एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू जो 10 रुपया होता है, अगर 10 का ही शेयर हम लोग 10 में बेचे तो हमारा एंट्री, जर्नल एंट्री किस किस तरीके से होता है। दूसरा टॉपिक मैंने उसी में समझाया, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हमारे कंपनी का जो बैलेंसेस है वो अगर 10 से 15, 20, 25 रुपए में अगर बिके तो उस सिचुएशन में हम लोग अपने पास एंट्री क्या करते हैं, ठीक है ना। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं, इस चीज को आप लोग जोड़कर देखोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, A to Z सब चीज समझ में आता चला जाएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है बच्चा? अरियर का मतलब होता है बकाया, है ना। आपने जब कोई भी शेयर से, मतलब आप कैपिटल क्रिएट करने के लिए मार्केट में शेयर सोल्ड आउट करते हो, और जब मार्केट में शेयर सोल्ड आउट करते हो तो उसको क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में सोल्ड आउट करने का कोशिश करते हो कि 10 रुपए का शेयर है, किसी से पहले 2 रुपया मांगेंगे, फिर 5 मांगेंगे, फिर 3 मांगेंगे, 10 रुपया हो जाएगा। प्रीमियम के वाले केस में क्या होगा कि 10 के जगह मेरे को 15 मांगना होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग 10 रुपया मेरा कैपिटल वैल्यू आएगा और 5 रुपया मेरा प्रीमियम वैल्यू होगा। लेकिन सारे के सारे तो अच्छे इंसान तो नहीं ना होते हैं कि आप जब जब पैसा मांगो तब तक शेयर होल्डर आपको टाइमली पैसा दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर हम लोग 2 टॉपिक को साथ में लेकर चलेंगे, समझने का काम करेंगे। कॉल्स इन अरियर के साथ साथ यहां पर आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, अब इसका मतलब क्या है समझना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई साहब आपको 10 रुपया देना ही है मेरे को, आपको प्रीमियम के साथ मेरे को 15 रुपया देना ही है, तो क्यों आप भी बार बार मेरे को परेशान करोगे कि भाई साहब 3 रुपया अभी दे दो, 2 महीने के बाद फिर 5 रुपया दे दो, फिर कुछ पैसा दे दो, फिर कुछ पैसा दे दो। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग जनरेट करके अपने वैल्यू को चलेंगे तो प्रॉब्लम में हो सकता है शेयर होल्डर भी भाई दिन भर अपना अपना काम में बिजी रहता हो, एक ही चीज में नहीं पड़ा रहेगा। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो डे 1 में आपने उनसे पैसा मांगा, वो पूरा का पूरा बोले लो 10 ले लो 15 ले लो, टेंशन फ्री छोड़ दो हमको। तो वो पैसा हमारा कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। कैसे, वो हम लोग एक एक करके समझते चले जाएंगे, और आने वाले वीडियोस में एक वीडियो में प्रॉपर आपको बनाकर दूंगा जिसमें कंपनी का थ्योरेटिकल पार्ट होगा कि कंपनी में कितने लोग होते हैं, कितने तरीके की कंपनी होती है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी कैसे होती है, प्राइवेट लिमिटेड किसको बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड किसको बोलते हैं, कौन से कंपनी को बनाने में क्या क्या क्राइटेरिया लगती है, उन सारे से रिलेटेड आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ही मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। आज चलो मैं इस पर देख लेता हूं, समझने का कोशिश करना आप लोग। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, इस चीज को जरा समझते हैं हम लोग शायद से। मैं एक क्वेश्चन यहां पर डाल दे रहा हूं, एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एकदम नॉर्मल वाला ले रहे हैं, पार वाला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं। पार का मतलब 10 का शेयर 10 वाला, अभी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में प्रीमियम को भी इंक्लूड करके बता देंगे आपको, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। पेमेंट कैसे बनेगा भैया, तो क्वेश्चन में दिया है पेमेंट मेड एज फॉलोज, है ना, मनी फॉलोज माय ब्रदर, वो वाला पेमेंट मेड एज फॉलोज कैसे है, ध्यान से देखना।
₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट और ₹1 ऑन फाइनल कॉल। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बना कैसे रहे हैं, याद रखना, इस टॉपिक को हम लोग कॉल्स इन अरियर से रिलेट कर रहे हैं, कॉल्स इन अरियर से रिलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर एक ऐसा इंसान होगा जो हमको कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद हमको पैसा नहीं दे रहा है। याद रखना, पहला, एप्लीकेशन के टाइम पर कॉल्स इन अरियर कभी नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि जब आप मेरे पास, मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आए और उसी टाइम बोल दिए पैसा नहीं देंगे, तो भाई साहब जब आप मेरे को पैसा दोगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली हम आपका एडमिशन स्लिप का नाम कैसे लिखेंगे और हमको पता कैसे चलेगा कि आपका पैसा बकाया है कि नहीं है। आप लिए ही नहीं, घर चले जाओ, कोई मतलब नहीं। बकाया उसका रहता है जो एक बार हमको कम से कम पैसा दे दिया होता है। मान लो कि अकाउंट्स में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं चार्ज कर रहा हूं 10,000 रुपीज, तो 10,000 में भाई साहब आप मेरे को 2,000 रुपए दे दिए, उसके बाद कंपनी आपसे पैसा मांगती है कि फिर से दे दो भाई पैसा। अगर आपसे दोबारा 5,000 रुपए मांगा गया और आपने मेरे को बोला कि भैया इस बार नहीं दे पाऊंगा, अगले बार देखता हूं, तो ऑटोमेटिकली जिस टाइम मैंने आपसे पैसा ड्यू किया आपने पैसा दिया नहीं, वो कहलाता है कॉल्स इन अरियर। कैसे, अभी देखते हैं। यहां पर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड करेंगे हम लोग कि मिस्टर राम who had 1,000 equity share didn't pay allotment money। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक बार मैं समझा दे रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि आप पूरे क्वेश्चन में 5,000 कंपनी ने मार्केट में इशू किया शेयर, जिसका की वैल्यू था 10 रुपया की भाई साहब 10 रुपया दे दो काम चलेगा। उस 10 रुपये को भी एक बार में मत दो, 4 रुपया एप्लीकेशन पर देना, 5 रुपया अलॉटमेंट पर देना और 1 रुपया फाइनल कॉल पर देना। अब उसमें एक कूद के आ गए भाई साहब, कौन, मिस्टर राम, बोले कि भाई साहब मेरे पास आपके कंपनी का 1,000 शेयर्स पड़ा हुआ है और उस 1,000 शेयर्स को हम जो है एप्लीकेशन के टाइम पर, सॉरी अलॉटमेंट के टाइम पर हम आपको पैसा नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, देखते हैं एंट्रीज का क्या करेंगे। ध्यान से देखना, समझने का काम करना। एंट्री देखो हम आपके सामने यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इधर बना रहे हैं हम आपके सामने। फर्स्ट एंट्री अगर मैं करूं आपके साथ तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा भाई साहब, पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले केस में तो पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है आपको, तो 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा पैसा मिला, कितना, 20,000 रुपया आपको मिल गया। 20,000 रुपये मिल गया। यहां पर आप नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपने रिसीव किया। दूसरा एंट्री क्या होगा भाई साहब, दूसरा एंट्री होगा जो आपने एप्लीकेशन में पैसा रिसीव किया है उसी पैसे को आप अपना कैपिटल बना लोगे, ठीक है ना। एंट्री क्या पास करोगे इसके लिए, एंट्री पास करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने बना लिया, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा डाल दिया आपने, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया आपने डाल दिया, ठीक है। ये पहले वाले का 2 एंट्री यहां पर आपने कंप्लीट कर लिया। थर्ड केस में चलते हैं, मतलब थर्ड केस क्या, आप नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड वाला अलॉटमेंट पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया कि मिस्टर राम, ध्यान से देखना, मिस्टर राम who had 1,000 इक्विटी शेयर्स, जिसके पास 1,000 इक्विटी शेयर है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, ये वाला पैसा नहीं देगा। कितना शेयर, 1,000 पर। तो एक बात बताओ,
जब आप किसी से मांगने जा रहे हो पैसा, तो मांगने समय तो आपको पता भी नहीं है कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा, नहीं ना। तो हम लोग जो थर्ड एंट्री पास करेंगे वो ड्यू का एंट्री होगा। ड्यू का मतलब हम लोग उससे पैसा मांगने जा रहे हैं। एंट्री क्या पास करेंगे, ध्यान से देखना। एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको हंसी मजाक से पढ़ोगे ना, समझ में सब आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि हम गए शेयर होल्डर के पास और बोले भैया प्लीज हमको अलॉटमेंट का पैसा दे दो ना। क्यों दोगे पैसा? बिकॉज हमको शेयर का कैपिटल क्रिएट करना है, अपने बिजनेस का कैपिटल क्रिएट करना है। तो उस केस में आपने पैसा कितना मांगा? आप पैसा मांगोगे 5,000 शेयर पे 5 रुपया करके, ठीक है। सारे लोगों से पैसा मांगोगे कितना? 25,000 रुपया। 25,000 आपने पैसा मांगा, ठीक। लेकिन जब देने की बारी आई तो वहां पर एक मिस्टर राम है जो बोला कि भैया हम 1,000 पे अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, और जब नहीं देंगे तो हम उससे लड़ भी नहीं सकते, चुपचाप एंट्री दिखाएंगे। क्या एंट्री करेंगे बताओ भाई? देखो यहां ध्यान से, फोर्थ एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में कितना पैसा आएगा भाई साहब? ध्यान से रखना। आपने मांगा था 25,000, लेकिन आया कितना? 4,000 शेयर पे 5 रुपया करके बस आएगा। 20,000 रुपया आपके पास आएगा, ठीक। और राम वाला जो शेयर है 1,000 शेयर, इस पर 5 रुपया नहीं आएगा। एंट्री क्या पास करेंगे इसके लिए? इसके लिए एंट्री पास करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमको नहीं मिला है 5,000, और टू शेयर अलॉटमेंट पर आपको चाहिए कितना था? 25,000, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया अगर बाई चांस मानकर चलो कि मिस्टर राम ने 1,000 रुपये शेयर पे 5 रुपये नहीं दिया, तो वो 5,000 देगा कब? हम लोग जब एंट्री करते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम लोग ये मान लेते हैं बच्चा कि जब अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दिया है तो आगे का कोई भी पैसा वो नहीं देगा, ये मान लेते हैं। किसी वर्स्ट केस सिनारियो में ऐसा होता है कि पुराना वाला पैसा लाकर भी शेयर होल्डर दे देता है पैसा, ठीक है। इस केस में यहां पर तो नहीं देगा। और जब पैसा नहीं देता है तब क्या करते हैं? तो तब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे समझाएंगे कि जो इंसान पैसा नहीं दिया है उसका पैसा हम लोग उसको फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पर जरा एंट्री समझना, ये चौथा एंट्री हो गया। पांचवा और छठा क्या करेंगे भाई साहब? पांचवा में हम लोग मांगे थे कितना पैसा? हम लोग मांगे थे 1 रुपया। देखो फाइनल कॉल पर कितना पैसा मांगे थे? फाइनल कॉल पर मांगे थे 1 रुपया। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर कितना है? 5,000 है। एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के लिए। फिर मांगेंगे सबसे, राम को भी नोटिस भेजेंगे कि भाई साहब अभी पैसा दे दो। कितना? 5,000 रुपया और 5,000 रुपया। और भाई साहब राम जो है वो अभी भी पैसा नहीं देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। जब 1 ही रुपया मिलना है तो मिलेगा इस बार 4,000 रुपया। और फिर लिखोगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 5,000 रुपया। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हो कि भैया ये वाला टॉपिक मेरे को दोबारा समझा दो,
मैं समझा दूंगा, ये गारंटी मैं देता हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट बस ये रहेगा कि जो भी चीज आप पढ़ते हो बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन करवाया अभी आपको जिसमें कॉल्स इन अरियर की बात की, राइट। अभी इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन रहेगा कॉल्स इन अरियर प्लस कॉल्स इन एडवांस। मतलब इसमें दो प्राणी रहेंगे, राम है तो इसमें श्याम भी रहेगा। राम पैसा नहीं देगा, श्याम एडवांस में पैसा दे देगा। तब एंट्री क्या पास करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। और मैं जो है डिटेल्ड वाइज में A to Z पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस चीज को प्यार से समझने का कोशिश करना, ध्यान देना। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवा दूंगा। डन है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 equity share at the rate of ₹10 each, or payment made as follows. Money follows my brother, है ना। इतना ज्यादा रील फीड भर गया ना भाई रवि किशन वाला, बड़ा मजा आ रहा देख के, है ना। देखो इधर ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on फाइनल कॉल, ठीक है। आप जो है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेमेंट मेड एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड जो 10,000 शेयर मार्केट में इशू की है वो इस तरीके से पेमेंट आपसे मांग रही है 3 बार में करके, पहले 3 फिर 4 फिर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट में आ जाओ। मिस्टर राम who had 500 equity share did not pay final call money। ध्यान रखना इसमें, इस पूरे क्वेश्चन में आपको यह समझना है कि कब कब पैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या समझ में आया आपको कि मिस्टर राम कब का पैसा नहीं दिया, 500 शेयर फाइनल कॉल पे। इस चीज को पॉइंट आउट कर लेना। और एक आदमी है मिस्टर श्याम who had 200 equity share paid all the call money at the time of allotment, तो इसमें आपको ये पॉइंट आउट करना है। इस क्वेश्चन में क्या समझाया, राम जो है वो पैसा नहीं दिया कब का, फाइनल कॉल का, और श्याम जो है सारा पैसा कॉल मनी का दे दिया कब, अलॉटमेंट के टाइम। तो सारा पैसा कॉल मनी के टाइम पर दे दिया अलॉटमेंट का, इसका मतलब क्या है भाई साहब, आप स्टार्टिंग का पैसा खुद आके दिए थे मेरे पास, ठीक है। दूसरा, पहला पैसा आप खुद दिए, दूसरा पैसा जब हम आपसे मांगे तो आप दूसरे वाले पैसे पे ही चिड़चिड़ा गए और बोले कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप पूरा पैसा भी ले लीजिए, मेरे से बार बार मत मांगिएगा। ये श्याम के केस में है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी तरीके से पैसा दे, मेरे को पैसे का मतलब है, हम लोग अकाउंटिंग करने वाले इंसान है, तो कोई इंसान किस तरीके से पैसा दिया, कैसे क्या किया, डजंट मैटर। आप सिर्फ और सिर्फ समझोगे क्या चीज, किस तरीके से देते गया, हमको एंट्री कैसे करना है। डन है, चलो देखो इसका एंट्री करते हैं हम लोग। इसका एंट्री करते, देखो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रख दे रहे हैं, एंट्री करते हैं कि करके समझते हैं। इसमें भी 6 ही एंट्री होगा, राइट। देखो ध्यान से, फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, टू शेयर एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन के टाइम पर कोई दुख दर्द नहीं है, 10,000 शेयर है, 3 रुपया हमको मिलना था, मिल गया। कितना? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया मिल गया भाई। और उस पूरे के पूरे 30,000 को हम लोगों ने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन का पूरा पैसा उठाकर कहां डाल दिया? टू शेयर कैपिटल में। ठीक ना? 30,000 रुपया आपने डाल दिया। ठीक है, मैं तो समझ रहा हूं, मैं तो जान रहा हूं, मैं स्पीड में बना दूंगा, बट आपका ये पूरी तरीके से बनता है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चीज को सही तरीके से समझो। दिक्कत होता है दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, 4 बार पूछो। फ्री में पढ़ रहे हो यूट्यूब में, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है पूछने से किसी तरीके से बात हो। मैं जो है आपका एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ये मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं। ठीक है ना? और मेरे साथ साथ जो आप इकोनॉमिक्स के टीचर सौरभ सर से भी क्लास ले रहे होंगे, मेरे को पता है कि वो भी डाउट से पीछे कहीं नहीं हट रहे होंगे। तो आप लोग प्रॉपर वे में जाकर पढ़ो दोनों चीज। आपके लिए बोर्ड्स का, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2026 बोर्ड्स के लिए मैं आपके पीछे हमेशा से खड़ा रहूंगा। उसके बाद 2026 के बाद हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए एक छोटा सा चीज चाहिए कि जितने भी लोग चैनल पर हैं न्यू, जाकर सब्सक्राइब कर देना बटन भाई, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस चीज को शेयर करना। बिकॉज ये एक हम लोग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी चीज आपको दिख रहा होगा यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा होगा। उसका रीजन बस ये था कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंस बेसिस पर पढ़ाई पे फोकस करना है और किसी दूसरे चीज पर नहीं। ठीक है ना? चलो आगे देखता हूं। ये 2 एंट्री तो हो गया। थर्ड एंट्री में क्या बोलोगे भैया, यहीं पर कुछ करोगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। सेम चीज जो मैंने पिछली बार बताया, आप जब किसी से पैसा मांगने जाते हो तो आपको थोड़ी पता है क्यों नहीं देगा पैसा। आप तो एकदम खुश होकर बोलते भैया मेरा पैसा दे दो। बाद में ना वो बोलता है कि अभी नहीं देंगे, या लो अभी एक ही बार ले लो, बार बार कचकच मत करना, ये बात। तो यहां पर देखते ध्यान से, आप पैसा मांगे, क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने पैसा मांगा, कितना? आपने पैसा मांगा 10,000 पर 4 रुपया करके, 40,000 रुपया आपने मांगा। 40,000 मांग लिया, लो भाई साहब यहां पर लिख दिया मैंने, 40,000 रुपया आपने मांग लिया। अब हुआ क्या? यहां पर दोनों लोग दौड़ के आया, एक राम और श्याम। तो राम तो पहले बोला कि भाई साहब हम फाइनल कॉल पे पैसा नहीं देंगे। तो हम लोग बोले ठीक है राम भैया, बाद में देखा जाएगा, मतलब आप अभी अलॉटमेंट का पैसा तो दीजिएगा, इसमें कोई कचाहिन नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी भी नहीं है, आप जो है प्यार से पैसा दे दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। श्याम भैया बोले कि हम 200 शेयर पे, 200 शेयर अपने पास रखे हुए हैं, पूरा पैसा ले लो यार, हमको बार बार जो है मेरे से पैसा मत मांगा करो। हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए, भिखारी आदमी, जैसे दीजिएगा वैसे रख लेंगे अपने पास। एंट्री क्या पास करेंगे, देखो ध्यान से, एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, मेरे को पैसा कितना मिलेगा बताओ, मेरे को चाहिए कितना था पैसा? 40,000। बिल्कुल 40,000 रुपया मेरे को मिलना चाहिए था, बट 200 शेयर पे जो श्याम था वो क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा अभी दे दिया। फाइनल कॉल पे चाहिए कितना था? 3, और 200 शेयर पे दिया, मतलब 200 इंटू 3, 600 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया। कॉल्स इन एडवांस 600 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। कैसे? 200 शेयर और 3 रुपया फाइनल कॉल का दे दिया। दोनों मिला के मेरे पास पैसा कितना आ गया भाई? 40,600। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। फिर से समझना, श्याम क्या बोला? श्याम बोला कि हम अलॉटमेंट के टाइम पर जितना भी कॉल मनी है दे देंगे। तो कॉल मनी क्या, अलॉटमेंट का पैसा तो मांगे ही थे उससे, उसको तो देना ही था। नेक्स्ट कॉल जो फाइनल के टाइम पर 3 रुपया हम लोग को मांगना था, वो वाला अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया पैसा। डन, तो दे दिया पैसा, तो 600 रुपया दे दिया एडवांस। ठीक, अब आगे देखते हैं फाइनल के टाइम पर।
पांचवा एंट्री क्या लिखेंगे भाई साहब? पांचवा एंट्री मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, श्याम से पैसा नहीं मांगे क्योंकि श्याम पहले से एडवांस दे चुका है, या दूसरा, श्याम से पैसा मांगे और वो पैसा नहीं देगा क्योंकि हमको पता है कि वो एडवांस दे चुका है। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट आपके जगह मैं रहता तो मैं यही बोलता कि भैया आप मांग लो पैसा, आप मेरे को बताओ कि मांग लेने के बाद क्या एंट्री पास करेंगे। राइट, देखो यहां पांचवा एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल पे 10,000 शेयर पे 3 रुपया मांगना है। कितना पैसा मांगोगे आप? 30,000 रुपया मांग लिया आपने, 30,000 रुपया। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, जब पैसा मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट जब होगा, तो यहां पर मिस्टर राम क्या बोला था? राम बोला था कि 500 शेयर पे हम पैसा नहीं देंगे। तो ठीक है, जब नहीं दीजिएगा तो कॉल इन अरियर हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर हो जाएगा डेबिट। कितना पैसा नहीं देगा वो? 500 शेयर पे 3 रुपया नहीं देगा, 1500 नहीं दिया। और श्याम का पैसा कॉल्स इन एडवांस में पहले से पड़ा हुआ है 600 रुपया, तो आप अगर मांग लिए हैं तो उसी को डेबिट करके यहां खत्म कीजिए, कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा यहां मिला हुआ है? 600। तो 15 और 6 2100 रुपया हमको नहीं मिलेगा। कितने रुपए से में? 30,000। 30,000 में 2100 नहीं मिला तो मिलेगा कितना? 27,900। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपको चाहिए कितना था? 30,000 रुपये। राइट, समझ में आया? आया होगा समझ में। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोलता भी रहता हूं क्लास में, कि अगर आपको समझ में नहीं आया है कमेंट करना कि भैया ये वाला टॉपिक मेरे को फिर से समझाओ, फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत जल्द क्या होगा, मैंने इस वीडियो में आपके पास दो टॉपिक क्लियर किया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर। इसके आगे हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट, ये कवर करेंगे। उसके बाद का जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग फॉर फीचर और रीइश्यू को कवर करेंगे। मतलब टोटल प्रॉब्लम मैं बात करूं तो आप मेरे 5-6 वीडियो को, क्योंकि आपको पता है कि वीकली हम लोग का एक एक दिन में एक एक वीडियो जाता है, तो पूरे एक वीक का वीडियो आप देख लोगे, कंपनी पूरा खत्म, ये मेरी गारंटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो आपके स्कूल में आ सकता है। ठीक है ना। तो बहुत जल्द मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय रहेगा भाई की तरफ से। जितने लोग नए हैं इस चैनल पर, भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारा प्यार भाई अपने भाई को और सौरभ सर को भी देते रहना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।